विश्वासियों के कुछ निवेदन हैं। श्री राजू कुमार कुजूर एवं श्रीमती ज्योति कुजूर के विवाह के 13वें सालगिरह के अवसर पर तथा अपनी एकलौती सुपुत्री कुमारी साक्षी कुजूर के 11वें जन्म दिवस के अवसर पर परमपिता परमेश्वर की महान कृपाओं के लिए, कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सकुशल रखे, खतरों दुर्घटना से बचाए रखे एवं परिवार में शांति तथा एकता बनी रहे। श्रद्धेय फादर अजय सिंह लकड़ा के पुरोहिताभिषेक का आज वर्षगांठ है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे, आशीष दे, जिससे कि वे लोगों की सेवा कर सकें। प्रकाश कुजूर एवं परिवार के सभी सदस्य जो नमना कला से हैं, ईश्वर से प्राप्त सुख दुख रूपी कृपादानों के लिए, विशेष करके पुत्री अनीशा कुजूर की MBBS में अच्छी सफलता के लिए और पुत्र अभिषेक कुजूर जो इंदौर में अध्ययनरत हैं, वर्तमान महामारी की घड़ी में सुरक्षित हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी सुधि ले, उन्हें सुरक्षित रखे और सफलता प्रदान करे तथा उनका भविष्य उज्जवल हो। अमित एवं दीप अर्चना किरकिट्टा जो गोधनपुर से हैं, कुमारी इस्माइली अनाया किरकिट्टा जिनका जन्मदिन कल था, 16 मई को था, उनके जन्म दिवस के अवसर पर 2 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में ईश्वर को सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद देते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें भी सुस्वस्थ रखे एवं ईश्वर की कृपा से उनका भविष्य उज्जवल हो। स्वर्गीय जोआकिम एक्का जिनका निधन 14 मई 2020 को हुआ, उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए श्री सुनील एक्का नीचे पारा निवेदन करते हैं। ईश्वर स्वर्गीय जोआकिम की आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। स्वर्गीय सुशी जसिंता लकड़ा जिनका निधन 30 मार्च 2020 को हुआ, स्वर्गीय जयपाल टोप्पो जिनका निधन 15 अप्रैल 2020 को हुआ, स्वर्गीय जोआकिम एक्का जिनका निधन 14 मई 2020 को हुआ, उनकी आत्मा के अनंत शांति के लिए फुंदुल रिहारी के विश्वासी माता पिता भाई बहन निवेदन करते हैं। स्वर्गीय इसदौर टोप्पो की आत्मा के अनंत शांति के लिए अंतोनिया टोप्पो एवं परिवार के सभी सदस्य प्रार्थना करते हैं। आइए हम इन दिवंगत आत्माओं की आत्मा के अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्रता का संबंध रहा है, प्रेम का संबंध रहा है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्यांश 16 में ईश्वर की प्रेम की अभिव्यक्ति के विषय में दिया गया है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। इस धरा में भी प्रभु की शिक्षा का सार है प्रेम, और प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने आप को अर्पित करके
सच्चा प्रेम का प्रमाण उन्होंने दिया। और प्रेम का दूसरा नाम है आज्ञाकारिता। हम आज्ञा पालन के द्वारा प्रेम प्रदर्शित करते हैं। प्रभु आज हमसे पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की बातें करते हैं। पवित्र आत्मा के लिए एक शर्त है और वह है आज्ञा पालन। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक पवित्र और धार्मिक जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा की अति आवश्यकता है। हम जानते हैं पवित्र आत्मा ही प्रेरितों को साहस प्रदान किया था। आइए हम आज्ञा पालन के द्वारा पवित्र आत्मा पाकर विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए सबल बने। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें। हम सभी मानव स्वभाव से कमजोर हैं। अपनी कमजोरियों के लिए, पापों, दोषों, गुनाहों के लिए ईश्वर पिता से माफ़ी मांगे, जिससे कि हम योग्य रीति से इस त्याग में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, मैं सर्वशक्तिमान का परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं हमारी मर्यादा से करे।
यीशु प्रभु क्रिस्त परमेश्वर दुनिया के पाप उठैया। एकलौता बेटा यीशु प्रभु क्रिस्त परमेश्वर दुनिया के पाप उठैया। स्वर्ग में आबा किरदारी ने बरसन आमरे के बिनती सुनो। महिमा महिमा रोहे के महिमा ऊंचे स्वर्ग में महिमा। पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर रोहे के महिमा हो। सर्वोच्च परमेश्वर रोहे के महिमा हो। पवित्र आत्मा संगावा के महिमा में आमीन। महिमा महिमा रोहे के महिमा ऊंचे स्वर्ग में महिमा। महिमा रोहे के महिमा ऊंचे स्वर्ग में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के समादर में ये दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताएं। जिस पावन रहस्य का स्मरण हम आज कर रहे हैं, उसके अनुसार सदा आचरण भी कर सके। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पास्का का छठा इतवार, पहला पाठ। प्रेरित चरित्र। पेतरुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उनकी शिक्षा पर अच्छी तरह से ध्यान देते थे, क्योंकि सब उनके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अवधूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगा किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने समारियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेतरुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे, उनके महिमामय नाम का गीत गाए और उसकी महिमा का स्तुति गान करे। वह ईश्वर से यह कहे, तेरे कार्य अपूर्व है। अनुवाद किया। समस्त पृथ्वी तेरा दंडवत करती और तेरे महिमामय नाम का गीत गाती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो, उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाद किया।
उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया और उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। हम प्रभु की सेवा करते करते आनंद मनाएं। वह शक्तिमान है और उसका शासन अनंत काल तक बना रहेगा। अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु भक्तों, आओ और सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई और मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। अनुवाक्य। हालेलुया। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र। वह शरीर की दृष्टि से मारे गए, आत्मा की दृष्टि से वह जिलाए गए। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखिए। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहिए। अपना अंतःकरण शुद्ध रखिए। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीही आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने के कारण दंड भोगने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख सहना कहीं अच्छा है। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।
ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, एक दिन किसी व्यक्ति ने एक दूत को एक हाथ में मशाल लिए और दूसरे हाथ में पानी से भरा एक बाल्टी लिए किसी गलियारे से गुजरते देखा। उसने दूत से पूछा, आप एक हाथ में मशाल लिए और दूसरे हाथ में पानी से भरा बाल्टी लिए कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं? दूत ने उत्तर दिया, मैं इस मशाल से स्वर्ग रूपी उस हवेली को जलाने जा रहा हूँ और इस पानी से नरक की आग को बुझाने जा रहा हूँ। इसके बाद पता चलेगा कि कितने लोग ईश्वर से प्यार करते हैं, क्योंकि कई लोग नरक की आग की डर से आज्ञाओं का पालन करते हैं और कई लोग स्वर्गिक पुरस्कार की आशा में ईश्वर से प्रेम की स्वांग रचते हैं, बहाना करते हैं। आज प्रभु यीशु हमसे पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की बातें करते हैं और इसके लिए एक शर्त है, आज्ञा पालन। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। सचमुच हम सभी को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हमें योग्यता है, क्षमता है, कर दिखाने की शक्तियां हैं। हम किसी भी प्रकार की रुकावट, बाधा को हम पार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हम दुनिया की चीजों को देख करके उन तमाम चीजों की सुंदरता आंक सकते हैं और चीजों को सुंदर भी बना सकते हैं। कई चीजों को हम ईश्वर की दृष्टिकोण से देख सकते हैं और हम उसका अनुसरण भी कर सकते हैं। फिर भी हमें अपनी आंतरिक क्षमता और योग्यता को गति देने के लिए एक सहायक पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है। प्रेरित फिलिप ने पवित्र आत्मा की शक्ति का अनुभव किया और समारिया जैसे प्रांतों में जाकर के उन्होंने मसीह का प्रचार किया। लोगों के बीच जाकर के उन्होंने वचनों का प्रचार किया और लोगों में परिवर्तन आया, लोगों ने विश्वास किया, लोगों में नवजीवन का संचार हुआ, उनका जीवन ही बदल गया। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 10 वाक्यांश 8 से 10 में हम पढ़ते हैं, हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। प्रभु यीशु के वचन, शिक्षा पर चलना और उसे लोगों को देना हम सभी बपतिस्मा प्राप्त ख्रिस्तीय का कर्तव्य है। अपने मन, वचन और कर्म से सेवा के द्वारा आइए हम ईश्वर का साक्ष्य दें, प्रभु का साक्ष्य दें। जहाँ ईश्वर का वचन है, जहाँ सेवा है, जहाँ प्रेम है, वहाँ आनंद और शांति विद्यमान होती है। आज के दूसरे पाठ में संत पेतरुस कहते हैं कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त पर श्रद्धा रखें, विनम्रता, आदर और सेवा का भाव अपनाएं। यही ख्रिस्तीय साक्ष्य है जिसके लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही वह रहता है और समाज से अलग रहकर वह बहुमुखी विकास नहीं कर सकता। हम एक दूसरे के साथ प्रेम और सेवा से जुड़े रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आइए हम आज इस पवित्र बलिदान में भाग लेते वक्त आनंद पूर्वक प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु पुनर्जीवित प्रभु सदा हमारे साथ हैं, हमारे बीच विद्यमान रहते हैं। उन्होंने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, उन्होंने हमें अपना आत्मा प्रदान किया है। आज हम विशेष करके पवित्र आत्मा के वरदानों को समझने के लिए ईश्वर से वर मांगे, जिससे हम अपने जीवन में उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकें और अपने जीवन को सुंदर बना सकें। प्रेरितों का धर्मसार। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं।
यह आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है, इसलिए हम कृतज्ञता पूर्वक ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु ख्रिस्त ने क्रूस की पीड़ा और अपमान को सबकी मुक्ति एवं विजय में बदल दिया है। उन्हीं को सब कोई माने तथा उसकी आराधना करे। इसके लिए हम निवेदन करें। सभी राष्ट्र और उनके नेता मित्र भाव और सहयोग से रहना सीखें। हम निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। पास्का का दिव्य प्रकाश हमारे सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों पर चमके और प्रभु के आनंद और शांति से उनका हृदय भर दे। इसके लिए हम निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। जो ख्रिस्तीय धर्म के नाते दुख सहते और मर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता, मन का साहस और अनंत जीवन की आशा प्रदान करें। हम निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। श्री राजू कुमार कुजूर एवं श्रीमती ज्योति कुजूर के विवाह के 13वें सालगिरह के अवसर पर तथा अपनी इकलौती पुत्री कुमारी साक्षी कुजूर की 11वें जन्म दिवस के अवसर पर परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर के हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। श्रद्धेय फादर अजय सिंह लकड़ा के पुरोहिताभिषेक के वर्षगांठ पर हम परिवार जनों के साथ मिलकर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं सभी कृपादानों के लिए। प्रकाश कुजूर एवं परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर ईश्वर से प्राप्त सुख दुख रूपी कृपादानों के लिए, विशेष करके पुत्री अनीशा कुजूर की MBBS में अच्छी सफलता के लिए और पुत्र अभिषेक कुजूर जो वर्तमान महामारी की घड़ी में भी सुरक्षित हैं, परिवारजनों के साथ हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। अमित एवं दीप अर्चना केरकेट्टा के साथ मिलकर उनकी सुपुत्री कुमारी स्माइली केरकेट्टा के जन्म दिवस के अवसर पर हम जीवन दान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा इन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इन्हें सुस्वस्थ रखे, सभी समय ईश्वर इनका साथ दे, दुख तकलीफ में इनकी मदद करे तथा इन्हें ईश्वरीय प्रेम के सुयोग्य जीवन जीने में ईश्वर मदद करे। इसके लिए हम निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्गीय जोआकिम एक्का, स्वर्गीय इसिदोर टोप्पो, स्वर्गीय जयपाल टोप्पो की आत्मा के अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके सभी पाप दोष गुनाह को माफ करे और इन्हें इनके अच्छे कर्मों का पुरस्कार स्वर्ग राज्य में प्रदान करे तथा परिवारजनों को सांत्वना दे। इसके लिए हम निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षण मौन रह करके हमारी आवश्यकताओं को ईश्वर के हाथों समर्पित करें। हे प्रभु, पास्का के कृपादानों से हमें भर दे। यह स्वर्गिक भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि हम पुनर्जीवित के ख्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। Ringa
प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त परिशुद्ध के नाम के लिए आपके हाथों से अपने दान करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सकें। हम यह वर मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। ईश्वर की महिमा सदा हो, सदा हो, सदा हो। आकाश में गूंजे रे, जगत में गूंजे रे, गूंजे रे, गूंजे रे। शुक्र नाम पवित्र, पवित्र, पवित्र। युग स्तुति गवारे, गवारे, गवारे। ईश्वर की महिमा सदा हो, सदा हो, सदा हो। आकाश में गूंजे रे, जगत में गूंजे रे, गूंजे रे, गूंजे रे। ईश्वर की महिमा सदा हो, सदा हो, सदा हो। आकाश में गूंजे रे, जगत में गूंजे रे, गूंजे रे, गूंजे रे। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसने अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष प्रेसिडेंट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका स्वर्गीय ज्वाकी मेक्का, स्वर्गीय सुसी जसिंता लकड़ा, स्वर्गीय जयपाल टोप्पो, स्वर्गीय इसदोर टोप्पो की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से आ चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान के हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुवर संधियों से प्रेरित और सत्संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहने तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम सभी विश्वासियों के साथ मिलकर जीवन में प्राप्त सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें तथा ईश्वरीय कृपा और आशीष की कामना करते हुए आइए हम पवित्र प्रीतियों का यशगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्पित महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, ईश्वर के नहीं हूँ, क्या मेरे यहाँ आए, ये शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे। Burn
पाप गए सीखे लाजिम का खर्चा पाप गए सीखे लाजिम का खर्चा नाम के खबर किसी लाज का खुशियों जाचो जिसमान लियो जाचो तेरे लेकर लियास नोकर लेका बेलचियास का खुशियों जाचो जिसमान लियो जाचो कुछ मारा भाइयों मेरे पीछे दोहराइए। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में आंतरिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की उस मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका नवनिर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय तक की आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पहलौठों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निन्यानवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता और सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे सृष्टि की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विश्वास ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, वो अपनी दयालुता
दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य व आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे माँ मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर और हमारी मरने के समय में। प्रभु का कहना है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर पुनः अग्रसर करता है। यह पास्का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करें। यह विनय कृपा पूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया।